हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का लाइट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अपन ने इसके 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा अपने पास में फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट क्या लेकर आया है? अपवर्तन है उसकी घटना है। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है इसके अंदर? परावर्तन, लाइट और परावर्तन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपवर्तन है उसकी घटना है। देखिए रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ना अपने को? रिफ्लेक्शन। पहले अपने ने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, लेकिन घटनाएं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। देखिए परावर्तन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि माध्यम परिवर्तित नहीं होता। परावर्तन में क्या पढ़ा था? माध्यम परिवर्तित नहीं होता। प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो अपन ने क्या कहा था? परावर्तन की घटना है। और अभी अपन क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसमें माध्यम परिवर्तित होता है। तो कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की घटना हो रही है। प्रकाश की किरण, देखिए जैसे मान लो ये अपन मैं तो ये सघन माध्यम है या ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, प्रकाश की किरण को ऐसे आ रही है, ऊपर से आ रही है। ठीक है, और जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है तो वो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जानी तो ऐसा चाहिए थी, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। इसी घटना को अपन क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। अब देखिए विरल माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, ये क्या होते हैं? विरल माध्यम में पदार्थ के कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, और सघन माध्यम में पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास रहते हैं। तो इसमें ये आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर मैं बात करता हूं हवा और पानी की, हवा और पानी की, तो हवा क्या है यहाँ पर? विरल माध्यम है, और पानी क्या है यहाँ पर? सघन माध्यम है। और अगर मैं बात करता हूं पानी और कांच की, तो कांच क्या है यहाँ पर? सघन माध्यम है, और पानी क्या हो गया यहाँ पर? विरल माध्यम हो गया। क्योंकि इन दोनों की कंपेयर में पानी के अंदर पदार्थ के कण जो है वो दूर दूर है, तो इसलिए पानी, दोनों की कंपेयर में पानी क्या हो गया? विरल हो गया, और कांच क्या हो गया? सघन हो गया। और इन दोनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हवा क्या है? विरल माध्यम है, और पानी क्या है यहाँ पर? सघन माध्यम है। ठीक है, तो अपन अपवर्तन की घटनाओं के अंदर ये पढ़ेंगे सारा कि हाँ अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन किस तरीके से कार्य करता है। उससे पहले अपन कुछ बेसिक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, या जो अपने अपवर्तन, अपने डेली लाइफ के अंदर अपवर्तन की घटनाएं देखते हैं अपन लोग। देखिए अपन जनरली देखते हैं कि अगर मान लो किसी पेंसिल, किसी पेन को कांच के ग्लास में डाल देते हैं तो वो हल्का सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे कि मान लो ये अपने पास में एक कांच का ग्लास है, ठीक है, ऐसा कांच का ग्लास है, इसको अपने यहाँ पर पानी से भर रखा है। ठीक है, यहाँ पर इसको पानी से भर रखा है। यहाँ पर अगर कोई मान लो पेंसिल रखी, अपन ने पेंसिल रखी तो ऐसे जाएगी, लेकिन अपने को दिखेगी ऐसे, पेंसिल इस टाइप से अपने को दिखेगी, अपने को मुड़ी हुई दिखाई देगी। और ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम है और यहाँ पर सघन माध्यम है। तो जैसे ही माध्यम परिवर्तित होता है तो अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप वो पेंसिल अपने को मुड़ी हुई दिखाई देती है। और ये कहीं ये होता है, जैसे मान लो अपने को एक बाउल लिया, उस बाउल के अंदर अपने पानी भर दिया, और यहाँ पे अपने एक कॉइन रख दिया, कोई सिक्का रख दिया। ठीक है, और जैसे ही अपन इसको ऐसे इस बाउल में देखते हैं तो इस सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। सिक्का क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? अपवर्तन। मेन इसका रीजन क्या हो गया? अपवर्तन। क्योंकि इस अपवर्तन, इस रिफ्लेक्शन की घटना के कारण ही माध्यम परिवर्तित होते ही वो जो सिक्का जो है वो अपने को हल्का सा ऊपर उठाई देखा है। क्योंकि प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और इसी कारण अपने को सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्लियर हो गया ये बातें? अभी देखिए, अब देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपवर्तन होता किस तरीके से।
देखिए ये तल लिया आपने, कोई भी तल है, ये ऊपर वाला जो अपन मान लो विरल माध्यम है, मैंने कह दिया ये हवा है, ठीक है। नीचे वाला सघन माध्यम, मैं बोलता हूं ये पानी, ठीक है। नीचे वाला सघन माध्यम है, ऊपर वाला विरल माध्यम। प्रकाश की कोई किरण आती, प्रकाश की किरण इस तल से टकराती, ठीक है। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसी स्ट्रेट टर्मिनल चाहिए थी। देखिए थोड़ा ध्यान रखें, आप लोग डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, जो अपने यहाँ पर ये तो अपने पानी, यहाँ पे ये पानी, प्रकाश की किरण जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन वो क्या जाता है, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है और ऐसे चली जाती है, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, अपने पढ़ा है, इसका रीजन क्या है, अपवर्तन है। अब ये ऐसे ही क्यों गई, ऊपर क्यों नहीं गई, इसका रीजन देखिए। अपन क्या करते हैं, तल के अभिलंब एक अभिलंब को ड्रॉ कर देते हैं, तल के अभिलंब एक, तल के लंब एक अभिलंब को ड्रॉ कर देते हैं, जो इस तल की क्या है 90 डिग्री पर, तो इसको नाम क्या दिया अपने, अभिलंब। जो तल की क्या होता है, लंबवत होता है, तल की क्या रहेगा अपने, लंबवत रहेगा। जो आने वाली किरण है उसको अपन ने क्या नाम देते हैं, पढ़ा था अपन ने परावर्तन के अंदर, आपतित किरण। जो एंगल बन रहा है, एंगल क्या है, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जाने वाली किरण ये होनी चाहिए थी, लेकिन किरण क्या होती है, ये वाली जो किरण है वो जा रही है, यहां पर एंगल बनता है एंगल आर, क्योंकि ये जो किरण जो जा रही है इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टरी रे। जो किरण जा रही है इसका नाम क्या हो गया, अपवर्तित किरण। अब देखिए, अब मेन बात क्या है कि ये किरण जो है वो नीचे क्यों गई, किरण ऊपर क्यों नहीं गई, क्योंकि ये अपवर्तन का कुछ कंडीशन है, अपवर्तन की कुछ शर्तें हैं। बोलता है अपवर्तन, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तो जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहां चली जाती है, अभिलंब की ओर। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, यदि सघन से विरल में जा रही होती है, सघन से विरल में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर। ठीक है, इन दोनों बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर वही सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। देखिए यहीं पर एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। मान लो मैं बोलता हूं ये इसका ये तल है, ठीक है, यहाँ पर वापस ये वाला माध्यम क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया वापस में विरल माध्यम, हवा आ गया, विरल हवा, वायु, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये प्रकाश की किरण ये आ रही, ऐसे जानी चाहिए थी प्रकाश की किरण, ठीक है, लेकिन यहां पर अपन क्या करते हैं, एक अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब ड्रॉ। मतलब इस अभिलंब के लिए ये जो किरण है वो कौन सी हो गई, आपतित किरण, और ये जो किरण है वो कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। लेकिन हो क्या रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, तो
सेकंड कंडीशन देखिए, सगन से विलंब में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से कहां चली जाती है, दूर चली जाती है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गति करेगी, ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा एंगल आर, और ये जो एंगल रहेगा वो एंगल आई। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। और सघन माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम कौन सा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके अंदर पदार्थ के कण पास पास है और किसके अंदर पदार्थ के कण दूर दूर है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में अपवर्तन की घटना। अगर कांच का स्लैब वाला क्वेश्चन आता है तो भी आप लोगों को यही बनाना है, यहाँ पानी की जगह आप कांच का स्लैब रख सकते हो, हवा से कांच का स्लैब, कांच का स्लैब के बाद वापस हवा। ठीक है, तो ये का ये डायग्राम रहेगा, क्योंकि अगर हवा और कांच की बात करें तो हवा क्या रहेगी, विरल रहेगी, और कांच का स्लैब क्या रहेगा, सघन माध्यम रहेगा, तो दोनों का एक ही रहेगा। क्लियर हो गई ये बातें? हाँ, अब देखिए, अब आता है अपने पास में अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के नियम। फर्स्ट नियम क्या है इसका, फर्स्ट लॉ है इसका, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है, जो अपने परावर्तन का नियम पढ़ा था। आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड नियम ये होता है कि जो ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। मतलब अपन क्या कहेंगे, आपतन कोण कौन सा, आई, कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। अपन क्या कह सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इसके इक्वल हो गया, म्यू के इक्वल हो गया। म्यू क्या है, स्थिरांक है, म्यू क्या हो गया, यहाँ पर स्थिरांक हो गया। और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, स्नेल का नियम। अभी अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी भी दो माध्यम में अगर अपन कंपेयर करते हैं, किसी भी दो माध्यम के अंदर अपन अगर कंपेयर करते हैं तो उसे अपन लोग क्या किससे दर्शाते हैं, अपवर्तनांक से दर्शाते हैं। अगर मान लो मुझे कोई प्रकाश की किरण जो है हवा से पानी में आ रही है, तो हवा के अंदर प्रकाश का वेग और पानी के अंदर प्रकाश का वेग दोनों डिफरेंस रहेगा, तो उन दोनों के अंदर जब अपन कंपेयर करेंगे तो उसे अपन लोग किससे दर्शाएंगे, म्यू से दर्शाएंगे, अपवर्तनांक से दर्शाएंगे। और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा, किसके सापेक्ष अपन अपने को अपवर्तनांक ज्ञात करना। क्लियर हो गई ये बातें? अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं कि कुछ घटनाएं हैं जो अपवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, डायग्राम आप लोगों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और ये अपवर्तन के नियम है। और ये सेकंड जो नियम है ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल के नियम को समझाओ। ठीक है, देखिए, अपवर्तन से रिलेटेड कुछ घटनाएं जो अपने दैनिक जीवन में अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट घटना है, सूर्य जो होता है वो उदय होने से पहले अपने को दिखाई देने लग जाता है।
और अस्त होने के बाद तक दिखाई देता है। ठीक है, ये घटना किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। अब ऐसा किस तरीके से होता है वो देखिए। ये पृथ्वी है, यहां पर अपन खड़े हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, हम लोग अपने हिसाब अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन खड़े हैं और यहाँ पर क्या है, प्लीज देख, यहाँ पर सन, यहाँ पर क्या है? सन है। तो जो सनलाइट जो होती है, सनलाइट जैसे ऐसे आती है, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है? माध्यम परिवर्तित हो जाता है। सनलाइट जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है? माध्यम परिवर्तित हो जाता है। तो इस वजह से ये प्रकाश की जो रोशनी है वो यहाँ पर आगे क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे दिखाई देने लग जाती है अपने को ऐसा लगता है कि जो सन जो है वो यहाँ पर है। अपने को ऐसा लगता है सन यहाँ पर है, लेकिन रियल व्यू कौन सा होता है? सन यहाँ पर होता है। लेकिन अपवर्तन के कारण ये सन जो है वो अपने को 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। कितने मिनट पहले? 2 मिनट। 2 मिनट पहले अपने को दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो ये रियल व्यू है इसका, ये रियल कंडीशन है इसकी, और ये सोलो अपने को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये की ये बात इस साइड भी होती है। फिर जब वापस शाम का जो टाइम होता है, सन होता तो यहां पर है, लेकिन अपवर्तन के कारण यहां पर अपवर्तन होता है और अपने को पहले दिखाई देने लगे। तो ये व्यू भी कितने मिनट का होता है? 2 मिनट। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है इसकी? शूडो कंडीशन है, ये इसकी रियल कंडीशन है। तो इस अपवर्तन के कारण सूर्य जो होता है अपने को 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। सनराइज और सनसेट के अंदर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। सनराइज और सनसेट के अंदर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय में भी 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद में 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। और इसकी घटना किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को? ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। सेकंड घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। पूर्ण तरीके से परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए अपने इसको नाम क्या दिया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए किस तरीके से घटना होती है ये। अपवर्तन की घटना अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए अभी अपने को क्या करना है? ये जो माध्यम है सघन माध्यम है, ऊपर वाला कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। नीचे वाला कौन सा है? विरल माध्यम। सबके लिए यही है ना। अपन 3 कंडीशन बताऊंगा मैं आप लोगों को इसकी। तो सब में ऊपर वाला सघन माध्यम है, नीचे वाला विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण आती है, ये इसका अविलंब है। जानी जैसे चाहिए थी स्ट्रेट। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए थी, ये आई, लेकिन हो क्या जाता है?
प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। कौन? आर जो बनता है, ठीक है, ये वाली घटना हो जाती है। आप लोग नाम ध्यान रखना है, जैसे अपन लोग आपका किरण नाम दिया था, ये अभिलंब है और ये वाली अपवर्तित किरण। तो ये वाली घटना होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो ये वाली घटना होती है। अब अपन क्या करते हैं, इस कोण आई के मान को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ये अभिलंब पहले ड्रॉ कर लेता हूं। कोण आई के मान को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं। ये लीजिए, कोण आई को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये कोण आई, जैसे मैं इस कोण आई को इंक्रीज करता हूं तो ये जो अपवर्तित किरण है वो इस अभिलंब के लंबवत गति करने लगती है, अभिलंब के लंबवत गति करने लगती है। देखिए जो किरण है वो इसके ऊपर गति करने लगती है, मतलब ये जो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है। ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बन जाता है, लेकिन जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या लगता है, इसके अभिलंब की लंबवत गति करने लगती है। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, जब इस अपन अपवर्तन कोण को, आपतन कोण को अपन बढ़ाते हैं, तो जब प्रकाश की किरण इस अभिलंब की लंबवत गति करने लगती है तो इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, क्रांतिक कोण। आपतन कोण को क्या नाम देंगे अपन, क्रांतिक कोण नाम देंगे। अब क्रांतिक कोण कौन सा हो गया कि जब आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाया जाए तब जो अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब के 90 डिग्री के कोण पर गति करने लगती है, तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी यहां तक बात। अब देखिए नेक्स्ट घटना देखिए, इस कोण का मान क्रांतिक कोण से भी और अधिक करते हैं, इस कोण का मान अपन क्या करते हैं, क्रांतिक कोण से भी और अधिक बढ़ा देते हैं। देखिए क्रांतिक कोण से भी अपन ने क्या कर दिया, इस कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया। तो जो प्रकाश की किरण है वो इस तल से ऊपर की ओर गति करने लगती है। प्रकाश की किरण जो है वो तल से ऊपर की ओर गति करने लगती है। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, अपवर्तन की घटना के कारण ये जो एंगल जो बनता है, एंगल आर, ठीक है, ये 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एंगल आर जो होता है वो 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, एंगल आर जो है 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल जो आर जो है वो 90 डिग्री से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस घटना के अंदर क्या हो रहा है, अपवर्तन के अंदर परावर्तन की घटना दिख रही है। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट गई है, तो इसलिए इस घटना को अपन लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसलिए इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये तो अपना अभिलंब है, ये आपतन किरण, ये अपवर्तन किरण। क्लियर हो गया ये कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्लियर हो गई कि हाँ आपने क्या पढ़ा है कि जो अपवर्तन की घटना के अंदर परावर्तन की घटना होती है तो उस क्रिया को अपन लोग क्या कहते हैं, उस घटना को अपन लोग क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। तो देखिए वापस प्रकाश किरण आती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसलिए अपने इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन नाम दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखिए इसकी। दो घटनाएं पढ़ ली अपन ने अपवर्तन से रिलेटेड, पहली सूर्य की घटना और दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वैसे अपन पढ़ चुके हैं इस पार्ट को जब चैप्टर शुरू किया था। देखिए क्या होता है, अपने एक प्रिज्म लेते हैं या फिर कांच का स्लैब लेते हैं। जैसे प्रिज्म या फिर अपने कांच का स्लैब लिया है, तो क्या होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश की किरण इस स्लैब से टकराती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है, सूर्य का प्रकाश, तो जैसे ही इस किरण से टकराती है तो जिसका वेग अधिक होता है वो आगे की तरफ गति करने लगता है। देखिए यहां से कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई, और वापस इस कॉर्नर से वापस कौन सी घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई। तो ये जो किरणें हैं वो इस तरीके से ये 7 कलर्स में विभक्त हो जाती है। तो सबसे नीचे जो होती है VIBGYOR, लाल रंग का जो वेग होता है वो माध्यम के अंदर सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे ऊपर है, और बैंगनी रंग का जो वेग होता है वो माध्यम के अंदर सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे कम है। इसलिए सबसे नीचे जो कलर देखा वो कौन सा है, बैंगनी रंग है, और ये कलर ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन करते हैं। इसी घटना को अपन लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। अपन देखते हैं अधिकतर की जब बारिश आती है तो बारिश के समय इंद्रधनुष दिखता है, आपने वो रेनबो दिखाई देता है, वो इसी क्रिया के फलस्वरूप होता है, क्योंकि जो बारिश की जो बूंद होती है, जब यहाँ पर सूर्य होता है, बारिश की बूंद से टकराएगा सूर्य के प्रकाश, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, और वापस जब इस बूंद से प्रकाश बाहर निकलता है तो वापस अपवर्तन की घटना दर्शाता है। तो इस पानी की बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, और इसी क्रिया के फलस्वरूप सूर्य का जो प्रकाश जो होता है वो विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, और इसे अपन लोग क्या कहेंगे, रेनबो का फॉर्मेशन कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं जो अपन डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तन की घटनाएं अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अभी अपन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से अपवर्तन की घटनाएं। ठीक है, तो गोलीय लेंस को पढ़ेंगे अपन, सॉरी, ठीक है, दर्पण तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परावर्तन के अंदर, अभी अपन पढ़ेंगे गोलीय लेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।